सुधर जाओ नारकियों को देख करके, वर्णन कर दिया, सुन के सुधर जाओ। पर कई बार तो दिखाया भी जाता है, देख लो ये जितना वर्णन है, जितना सब है, हमसे सीधे नहीं कहा तुम नरक जाओगे, ध्यान रखना। रात में खाते हो तुम नरक जाओगे, अभक्ष खाते हो, ऐसा पाप करते हो, तो उनका इससे सीधा मत करो। तुम एक कहानी सुनाओ कि देखा ये नारकी है ना जो दुख उठा रहा है, इसने पूर्व भाव में ऐसा पाप किया था इसलिए इसको नरक मिला। अब जब तुम्हारे गुरु महाराज साधु ये सुना रहे हो कि देखो इसने रात में खाया, अभक्ष खाया, भक्ष्याभक्ष खाया, जैन होके खाया, इसलिए इसको शूकर बना, कुत्ता बना, मारजार बना। पूज्यवर रवि शरणाचार्य पद्म पुराण में गजब की बात कही। मैंने कहा ये क्या पद्म पुराण कोई शूकर पढ़ रहा है, कुत्ते बिल्ली पढ़ रहे हैं क्या? कौन पढ़ रहे हैं? जैन पढ़ रहे हैं। उनको सुनाया जा रहा है देखो इसमें रात में खाया इसने तो ये मारजर बना, बिल्ली बना, कुत्ता बना, शूकर बना। इसने अभक्ष खाया, दिन रात जो चाहे जब छाया, देखो ये दुर्गति में गया। तो तुम सोच रहे हो महाराज जी हमसे तो नहीं कहा जा रहा। नहीं नहीं, तुमसे नहीं कहा जा रहा, इसने ऐसा किया था। अब समझदार होगे तो तुम क्या समझोगे, ये कोई शूकर की कहानी नहीं सुनाई जा रही है, हमें शूकर बनने से बचाने का एक तरीका होता है। हमारे आचार्य श्री के सामने एक व्यक्ति आया, उसने कहा महाराज जी हमारा भविष्य क्या है? आचार्य ने कहा भैया मैं भविष्य नहीं जानता, मुझे अपनी भविष्य पता नहीं है। नहीं नहीं, बड़े लोग ऐसे ही बोलते हैं, बड़े लोग ऐसे ही बोलते हैं। बड़े आदमी और कंजूस आदमी दोनों एक से ही होते हैं। ऐसे कंजूस धन वाला हो ना तो भैया आप तो बहुत, अरे भैया कहाँ है हमारा, कुछ नहीं। ऐसे ही ज्ञान के कंजूस होते हैं, धर्म के, उनकी जितनी प्रशंसा करो नहीं साहब हमारे पास कोई ज्ञान व्यान नहीं है। तो आचार्य ने कहा अच्छा सुनो, मैं भविष्य वगैरह तो कुछ बताता नहीं हूं और ना मुझे आता है, हमें कहानियां बहुत आती हैं। जिस साधु को कहानियां नहीं आती हो वो प्रवचन न देवे, नहीं तो या तो फिर वो पिटेगा या क्लेश करेगा, क्योंकि सीधी सीधी तुमने कही और मानव आयोग का लागू केस बनेगा। सीधी सीधी कही तो मानहानि बनेगी, इसलिए कहानी सुनाओ। इसलिए अक्सर कर साधु तुरंत कहानी सुनाते हैं और उस कहानी सुना करके तुम्हारे लिए समझा देते हैं। तो आचार्य ने कहा मैं एक कहानी सुनाता हूं, आपसे एक प्रश्न पूछता हूं। किसी व्यक्ति ने चोरी की तो चोर का भविष्य क्या है? यदि पकड़ा गया तो चोर का भविष्य क्या है? जेल। स्पष्ट ना, इसमें कोई शक संदेह? चोर यदि पकड़ा गया तो उसका भविष्य क्या है? जेल। ये कहानी माचासी का कहना ही था और वो पैरों में गिर गया। बोले महाराज आप तो कह रहे थे कि मुझे भविष्य कुछ भी नहीं आता, आपको अंतर्यामी है, आपने कैसे जान लिया कि मैं चोर हूं? चोर की दाढ़ी में तिनका। महान आत्माओं के वचन कैसे भी निकल जाएं, लेकिन वे सही निशानी पर बैठते हैं। महान आदमियों की पहचान है, अबुद्धि पूर्वक निकल जाए, धोखे से निकल जाए, अनजाने में निकल जाए, लेकिन वो असमीक्ष नहीं हो सकता। पूज्य समंत भद्र महाराज ने कहा हे भगवान
आप बिना विचारे बोलते थे, आप कोई विचार नहीं करते, फिर भी गजब है कि आपके मुख से नहीं वचन कभी असत्य नहीं निकला, बिना विचारे। महान आदमियों की पहचान है, वो कुछ भी मुंह से निकल जाए, हंसी में, मजाक में, धोखे से, अबुद्धि पूर्वक, वह देख लेना सही निकलेगा, सही निकलेगा। मुनियों तक के लिए कहा है, मुनियों के वचन न झूठे हों जो कुछ मुख से कह देते हैं। ये नहीं लिखा सत्य कह देते हैं। कृष्णदास जी ने सुदर्शन चरित्र में लिखा है, जो कुछ कह देते, मुनियों के वचन न झूठे हों जो कुछ मुख से कह दे, जो कुछ शब्द पे जोड़ देना। सही बोलते हैं तो वो तो सही निकलेगी, लेकिन जो कुछ भी बोल देते हैं, हंसी मजाक में ही बोल दे में, वही सही निकल जाए। अबुद्धि पूर्वक बोल दे में तो भी सही निकल जाए। सज्जन पुरुष की सबसे बड़ी विशेषता है कि उसकी क्रिया कभी असमीचीन नहीं होती। वो जहां से चलेगा वहां रास्ता बन जाएगा। सज्जन पुरुष जहां से जाते हैं वही रास्ता बन जाता है। उन्हें रास्ते से चलने की जरूरत नहीं है, वो तो जहां से चलेंगे वही रास्ता बन जाता है। ये सज्जन की पहचान है, क्योंकि वो इतना सज्जन है कि लोग उस रास्ते को रास्ता बना देंगे। क्योंकि यहां से महाराज गुजरे थे, यहां से तीर्थंकर गए थे, हमें कुछ भी नहीं मालूम, हम कुछ भी नहीं जानते, तो कहां जा रहे हो? बोले यहां से भगवान गुजरे थे। हम लोग देख लो, अपन सब, तुम कहां जा रहे हो? मोक्ष जा रहे हो। तुम्हें मालूम है रास्ता के लिए मोक्ष गया? नहीं मालूम, हमें तो नहीं मालूम। गुरुजी से पूछा, महाराज जी आप तो होके आ गए होंगे मोक्ष। उन्होंने कहा मुझे भी नहीं मालूम। ज्ञान साहब से पूछा, उन्हें नहीं मालूम। सबने एक ही बात कहा, मेरे गुरु इसी रास्ते से गए थे। उनसे पूछा आप कहते, बोले मेरे गुरु। उनसे पूछा, बोले कुंदकुंद स्वामी भी। कुंदकुंद स्वामी से पूछा, बोले आप तो कुछ जानते हो? बोले नहीं, भगवान इसी रास्ते से गए थे। बस खत्म हो गया, हमें कुछ पता नहीं है। भगवान इस रास्ते से गए थे, हम तो भगवान के पीछे हैं। जे पूरब सुबह गए जाएं और आगे जय हैं। सदा से भगवान इस रास्ते से चलते आए हैं, हम उस रास्ते से चल रहे हैं, हमें कुछ मालूम नहीं है, क्योंकि उन्होंने चल गए। सज्जन पुरुष की पहचान है। और जो कुछ मुख से निकल जाता है, यदि अमावस्या को पूनम निकल गया तो चंद्रमा को भी पलट करके उस दिन निकलना पड़ेगा। ये होती है ताकत। यदि सत्यवान है, धोखे से निकल गया, अबुद्धि पूर्वक निकल गया। जयपुर के दीवान से निकला था, अमावस्या को पूनम कह दिया, शाम को चंद्रमा को निकलना पड़ा। अमावस्या को चंद्रमा निकलता नहीं है, लेकिन चंद्रमा कहता है एक सत्यवादी के मुख से असत्य निकल गया है, अबुद्धि पूर्वक हो गया है। और इस व्यक्ति ने जिंदगी में कभी झूठ बोला नहीं है, आज बोलने में आ गया है। प्रकृति बदल गई, अमावस्या को पूनम हो गई। ये होते हैं महान पुरुषों के वचन। जय दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।